मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 26 नवंबर को पूरे भारत में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी का जो हाल है बहुत वो सक्रिय और उग्र रूप दिखाई दे रहा है। और इन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कल भी मैंने कहा था कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट मानसून सीजन नहीं बल्कि मॉनसून का सीजन है। इस तरह के लगातार घने बादलों का बनना आमतौर पर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में नहीं होता है। हालांकि ये साइक्लोन सीजन है और इस दौरान बंगाल की खाड़ी से होते हुए ही उत्तर पूर्वी मॉनसूनी हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं लगातार, लेकिन इस तरह की लगातार सक्रियता आमतौर पर नहीं देखने को मिलती है। और इसके बहुत सारे मौसमी फैक्टर हैं। फिलहाल साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के तटों के पास पहुंच गया है और इसी वजह से यहाँ पर घने बादलों का जमावड़ा श्रीलंका और कोमोरिन रीजन तथा इससे सटे केरल, दक्षिणी तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊपर आज है। कल की क्या स्थिति होगी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर डेवलप हो सकता है, ऐसी संभावना है। और यही सिस्टम, अनुमान यह है कि आगे चलकर इंटेंसिफाई होगा और दिसंबर महीने में साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। लेकिन अभी इसके डायरेक्शन, इसके इंटेंसिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इधर उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादलों का प्रभाव आप देखिए। हाई क्लाउड्स यहाँ पर हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड तक आज ये बादल हैं। संभवतः कल इन बादलों में थोड़ा सा कमी दिखाई देगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो हवाएं थी वो आगे बढ़ गई हैं और अब तिब्बत, नेपाल, चीन होते हुए ये हवाएं अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच गई हैं। अरुणाचल पर भी आप देखिए घने बादल इस समय बने हैं। हालांकि यहाँ पर भी मीडियम क्लाउड्स हैं, लो क्लाउड्स नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फबारी की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कोई विशेष बादल आज नहीं रहे और कल भी संभावना यहाँ पर बहुत कम है। ये तो रही मौसमी सिस्टम और आज के बादलों की ताज़ा स्थिति। और इन स्थितियों के बीच क्या बारिश की संभावनाएं कल हैं, आइए अब जानते हैं। अगर इस मैप को कंसीडर करें तो उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर यानी जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर महाराष्ट्र, यहाँ तक कि कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक हिस्सों और तेलंगाना तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, स्ट्रेट। और इधर पूरब में भी, पूर्वोत्तर में भी, गुजरात में भी। यानी अगर हम इस मैप को कंसीडर करें तो लगभग 15 से 18-20% क्षेत्रों में बारिश या मौसमी सक्रियता की संभावना है अगले 24 घंटों के लिए, 26 नवंबर को। बाकी सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और ये जो हवाएं थी और यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके चलते अभी फिलहाल हवाओं की दिशा, हवाओं की रफ्तार थोड़ा सा मंद पड़ी थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और गंगा के मैदानी बेल्ट में, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, इन भागों में। आज और कल भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन भागों में हवाएं उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से फिर से चलेंगी। हालांकि अभी सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन हवाओं की जो दिशा होगी अब उत्तरी हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और इन हवाओं के कारण तापमान में थोड़ी और गिरावट हो सकती है। कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में इस तापमान में गिरावट हो सकती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि संभवतः 26 नवंबर की सुबह में तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, बल्कि रात से तापमान में गिरावट शुरू होगी और 27 नवंबर को सुबह आते-आते तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं बन सकती हैं यहाँ पर। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में व्यापक गिरावट की संभावना रहेगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में देहरादून और नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में, शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा, मंडी, इन सभी भागों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, कटरा से लेकर श्रीनगर और गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, पुलवामा, इन सभी जगहों पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। बादल कुछ हल्के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आज की तुलना में बादलों का प्रभाव यहाँ पर कल कम रहेगा 26 नवंबर को। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों और सिक्किम समेत जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर थोड़े बादल रहेंगे। बादल आज से कल ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये बादल उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ से आगे बढ़ते हुए पूर्वी दिशा में आ रहे हैं और यही बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और इन बादलों से
बारिश की संभावनाएँ बहुत रेयर रहेंगी, लेकिन लंबे समय तक रहेंगे बादल और कुछ जगहों पर मीडियम क्लाउड्स भी आ सकते हैं, तो थोड़ी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा कहीं-कहीं पर हिली रीजन्स में आप उम्मीद कर सकते हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा का समूचा क्षेत्र ड्राई रहेगा और क्लियर रहेगा, सनी स्काई रहेगा। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में भी वही कंडीशन रहेगी, ओडिशा से लेकर गुजरात तक पूरा साफ और शुष्क मौसम। दक्षिण भारत के पहले अगर महाराष्ट्र और गोवा की स्थिति देखें, जहाँ पर बारिश होती रही है, छत्तीसगढ़ दक्षिणी भागों में, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में, तो यहाँ पर भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। यहाँ तक कि तेलंगाना के लगभग 100% रीजन्स में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है अगले 24 घंटों के दौरान। ये मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट रहने की संभावना है। इसी तरह की कंडीशंस होंगी क्योंकि अभी मौसमी सिस्टम दूर हैं इन ज़मीनी भागों से, और जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं वो पूर्वी हवाएं यहाँ पर तेलंगाना तक अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। सिर्फ बेंगलुरु और मैसूरू तथा आसपास के कुछ एक हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश की संभावनाएं अगर कहीं बढ़ रही हैं तो दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। यही वो रीजन है जहां पर इससे पहले एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टमों ने सीधे अटैक किया है और यहां पर बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पुद्दुचेरी के तमाम क्षेत्रों में और चेन्नई समेत उत्तरी तमिलनाडु के अधिकांश शहरों में, साथ ही साथ इससे सटे दक्षिणी तमिलनाडु के शहरों में, नेल्लोर, विशाखापत्तनम में फिलहाल बहुत ज़्यादा संभावना अभी नहीं है क्योंकि बहुत दूर है। ये रहा विशाखापत्तनम का क्षेत्र। तो उत्तरी तटीय रीजन आंध्र प्रदेश का मेनली ड्राई रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन बदलेगी और आने वाले समय में इंतजार कीजिए, बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। 24 घंटों के बाद भी बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी और फिलहाल ये रीजन रहेगा नेल्लोर और आसपास के हिस्सों से लेकर तमिलनाडु के बाकी भागों में, केरल, लक्षद्वीप में और दक्षिणी तटवर्ती कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। चेन्नई में भी भारी वर्षा हो सकती है कुछ समय के लिए और ये स्पेल यहाँ पर कंसिस्टेंट रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के संकेत हैं। देश भर में कुछ इस तरह का रहेगा मौसम का मिजाज। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव पर मैं लगातार नज़र रखूंगा और आपको समय से पहले इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपडेट करने की कोशिश भी करूंगा। धन्यवाद।